पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो गया। सृष्टि का अस्तित्व जब संकट में आया, तब देवता ब्रह्मा सहित शिवजी के पास गए। तब भगवान शिव ने नरसिंह को शांत करने के लिए शरभ अवतार धारण किया, जो आधा सिंह का एवं आधा पक्षी का स्वरूप है। उनके साथ माता पार्वती शक्ति के एक विशेष स्वरूप में प्रकट हुए। क्या आप जानते हैं माता का यह उग्र स्वरूप कौन है? क्या है कथा? आइए जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, डिवाइन देवी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम शक्ति परंपरा और देवियों के अद्भुत इतिहास की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। हमारे शुभ कार्य में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। आइए जानते हैं शिव के शरभ अवतार की शक्ति शूलिनी देवी के बारे में। वह शिव के शरभ रूप के पीछे की शक्ति प्रेरक शक्ति है। शरभ का ध्यान श्लोक कहता है, काली दुर्गा चपक्षौ। काली अथर्ववेद की श्री पार्थंगिरा देवी हैं और दुर्गा शूलिनी दुर्गा हैं। वे उनके पंखों के रूप में हैं। भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति पीठों और देवी मंदिरों का विशेष स्थान है। इन्हीं में से एक हैं शूलिनी माता, जिन्हें मां सुलेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है, जिनकी पूजा उत्तर भारत, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र, हिमाचल के क्षेत्रों में की जाती है। मां सुलेश्वरी देवी का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये देवी महाशक्ति का स्वरूप है और इन्हें दुर्गा, काली, शूलिनी और भद्रकाली का अवतार माना जाता है। शूल का अर्थ त्रिशूल होता है और यह मां शक्ति का प्रमुख अस्त्र है। इसी कारण वे शूलिनी नाम से भी जानी जाती हैं। शूल धारण करने के कारण उन्हें शूलेश्वरी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में देवी मां ने श्री दुर्गा का रूप धारण किया और अपनी इच्छा से 6 शक्तिशाली रूपों में विभाजित हुई, जिसमें एक अग्नि दुर्गा रूप धारण किया, जो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई, जो पवित्रता और नाशक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 2 महादुर्गा है, जो समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, जो तीनों लोकों की रक्षा करती है। 3 जल दुर्गा है, जो जल तत्व की देवी है, जो जीवन और उर्वरता प्रदान करती है। 4 वन दुर्गा है, जो प्रकृति, वनों और जंगली जीवन की संरक्षिका है। 5 शबरी दुर्गा, जो जंगल में निवास कर रहे तपस्वी और भक्तों की देवी, जिन्हें विशेष रूप से ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है। 6 शूलिनी दुर्गा है, त्रिशूल धारिणी शक्ति है, जो दुष्ट शक्तियों का विनाश कर भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें से शूलिनी दुर्गा का स्वरूप सबसे उग्र है। वे अपने भक्तों को शीघ्र कृपा प्रदान करती हैं और संसार की समस्त बाधाओं का नाश करती हैं। उनका रूप अत्यंत उग्र है और अपने भक्तों को तुरंत वरदान देती है। मां सुलेश्वरी को भी शक्ति का उग्र रूप माना जाता है। वे केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना, संरक्षण और संहार की आधारशिला हैं। मां शूलिनी यानी मां सुलेश्वरी को एक अत्यंत जागृत देवी माना जाता है, जिनकी आराधना से साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गमासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे वेदों का ज्ञान और देवताओं को पराजित करने का वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण देवता वेदों के ज्ञान से वंचित हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। धीरे धीरे इस स्थिति से पृथ्वी पर अराजकता फैल गई और धर्म का ह्रास होने लगा। जब देवताओं ने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की, तब उन्होंने मां दुर्गा के शूलिनी के रूप में अवतार लिया। वे पर्वतराज हिमालय के शिखर पर विराजमान हुईं और उन्होंने अपने तेज से देवताओं को शक्ति प्रदान की। जब दुर्गमासुर को यह ज्ञात हुआ कि एक दिव्य देवी ने जन्म लिया है और देवताओं को उनका बल वापस मिल रहा है, तो वह अपने विशाल असुर सेना के साथ मां दुर्गा पर आक्रमण करने के लिए आया। मां दुर्गा ने अपने शक्तिशाली रूप में दुर्गमासुर की सेना का संहार किया और अंततः दुर्गमासुर को भी अपने त्रिशूल और दिव्य अस्त्रों से पराजित कर उसका वध कर दिया। इस विजय के बाद वेदों का ज्ञान देवताओं को पुनः प्राप्त हो गया और पृथ्वी पर धर्म पुनः स्थापित हो गया। इसी कारण माता का यह रूप शूलिनी दुर्गा कहलाया, जिसका अर्थ है जो त्रिशूल धारण करती हैं।
जिन्हें भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। कहते हैं कि महिषासुर के अत्याचारों से तंग आकर देवताओं और अर्षि मुनियों ने भगवान शिव और विष्णु से सहायता मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवती दुर्गा प्रकट हुईं। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल भेंट किया, जिसके कारण उनका नाम शूलिनी पड़ा। माता शूलिनी को 7 देवियों में से एक माना जाता है, जिनमें हिंगलाज देवी, जेठी ज्वाला जी, लुगासना देवी, नैना देवी और तारा देवी शामिल हैं। इन सभी को दुर्गा के विभिन्न अवतार माना गया है। मां सुलेश्वरी को शिव की पराशक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने नरसिंह को शांत करने के लिए शरभ का रूप धारण किया, तब मां पार्वती ने अपने शूल यानी त्रिशूल से उग्र रूप धारण कर मां शूलिनी के रूप में प्रकट हुई। इसी उग्र रूप को सुलेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। उनका वर्ण वर्षा के काले बादलों की तरह गहरा है। इनके मुकुट पर अर्धचंद्राकार है। भयंकर दिखने वाले आभूषण पहने हुए हैं। शेर पर बैठी हैं। त्रिशूल, तीर, तलवार रखती हैं। भय दूर करने वाली और वरदान देने वाली मुद्रा रखती हैं। सभी सांसारिक भय को दूर करने की प्रार्थना के साथ गदा, धनुष और पाश, उसके पास तलवार और ढाल रखने वाली योगिनियां हैं, जो सभी राक्षसी शक्तियों को परास्त करती हैं। माता सुलेश्वरी को समर्पित देश में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में स्थित शूलिनी माता का मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि सोलन शहर का नामकरण भी माता शूलिनी के नाम पर ही हुआ है। ये मंदिर सोलन के दक्षिण में शीली मार्ग पर स्थित है और यहाँ हर वर्ष जून माह के तीसरे सप्ताह में शूलिनी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इसके अलावा उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के वालम गांव में स्थित है मां सुलेश्वरी देवी का भव्य मंदिर और इस स्थान से जुड़ा है एक प्राचीन लोक आस्था से परिपूर्ण महोत्सव, जिसे हाथिया ठाठू कहते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में अधिक जानते हैं। वालम गांव उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मां सुलेश्वरी की अपार भक्ति और श्रद्धा का पावन धाम है। यह दिव्य मंदिर अनंत काल से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां सनातन संस्कृति की झलक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। मान्यता है कि मेहसाणा की यह धरा कभी महिषासुर राक्षस का निवास स्थल थी, किंतु अधर्म और आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु मां सुलेश्वरी यहाँ प्रकट हुई। उनके चरण स्पर्श मात्र से यह भूमि पुण्य भूमि में परिवर्तित हो गई। गांव के मध्य में स्थित यह प्राचीन मंदिर भव्यता एवं आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है। इसकी विशालता और शिल्पकला अनुपम है और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर के पवित्र द्वार पर श्री गणेश जी की सुंदर प्रतिमा सुशोभित है, जो भक्तों को शुभता और मंगल कामना का आशीर्वाद प्रदान करती है। मंदिर प्रांगण में स्थित सीढ़ियां चढ़ने पर भक्त मुख्य गर्भगृह तक पहुंचते हैं, जहां मां सुलेश्वरी अपनी दैवीय आभा से भक्तों को अनुग्रहित करती है। कांच की उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित गर्भगृह में स्वर्ण और रजत सिंहासन पर विराजमान मां की दिव्य मूर्ति अनंत तेज और करुणा का स्रोत है। मां सुलेश्वरी की चांदी से निर्मित यह भव्य प्रतिमा अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। उनके एक हाथ में त्रिशूल विराजमान है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के संहार का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ की अभय मुद्रा समस्त भक्तों को निर्भयता का आशीष प्रदान करती है। उनके दिव्य नेत्रों से अपार करुणा और वात्सल्य झलकता है, मानो भक्तों की समस्त पीड़ा हरने हेतु वे सदैव तत्पर हों। मां के मस्तक पर रजत निर्मित भव्य छत्र शोभायमान है तथा उनकी सुशोभित नथनी उनके तेजस्वी स्वरूप को और भी दिव्यता प्रदान करती है। मां के वाहन 7 दिवसों में विभिन्न रूप धारण करते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण और श्रद्धा का विषय है। इस पावन धाम में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, जो भक्तों की अटूट आस्था और मां की कृपा का प्रतीक है। यहाँ की दिव्यता और आध्यात्मिक चेतना भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का एक अखंड प्रवाह प्रवाहित करती है। मंदिर परिसर में शिवलिंग, हनुमान जी और भैरव देवता की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मां सुलेश्वरी की आराधना विशेष रूप से नवरात्रि और चैत्र पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तों की अनन्य श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न होती है।
इन दिव्य अवसरों पर संपूर्ण मंदिर परिसर भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित हो उठता है। भक्तगण विविध अनुष्ठानों द्वारा मां की कृपा प्राप्त करने हेतु उपासना करते हैं, जिनमें खिचड़ा भोग अनुष्ठान का विशेष महत्व है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत मां को प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण खिचड़ा का दिव्य भोग अर्पित किया जाता है। यह प्रसाद देवी का आशीर्वाद मानकर भक्तों के मध्य वितरित किया जाता है, जिससे उन्हें मां की अनुकंपा का अनुभव होता है। माता की भव्य पालकी यात्रा इस उत्सव का एक विशेष आकर्षण होती है। जब मां सुलेश्वरी की सुसज्जित पालकी नगर के पावन मार्गों से होकर गुजरती है, तो चारों ओर भक्तिमय उल्लास उमड़ पड़ता है। भक्तगण श्रद्धा और प्रेम से मां के जयकारे लगाते हुए उनकी पालकी को कंधों पर धारण करते हैं। इस यात्रा में हजारों भक्त सम्मिलित होकर मां की अनुकंपा और आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। चहुओर गूंजते शंखनाद, ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि और पुष्प वर्षा से वातावरण एक अलौकिक दिव्यता से भर उठता है। ये पावन यात्रा भक्तों के हृदय में श्रद्धा की गहराइयां बढ़ाती है और मां सुलेश्वरी के प्रति उनकी अटूट आस्था को और अधिक प्रगाढ़ कर देती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हाथिया ठाठू महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें मां सुलेश्वरी की दिव्य शक्ति का प्राकट्य होता है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल जल्लीकट्टू, जिसमें तमिल लोग पोंगल उत्सव के समय सांडों के साथ स्पर्धा करते हैं, उसी प्रकार की एक खेल वालम गांव में भी आयोजित किया जाता है। इस पर्व में पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें हरिजन लकड़ी काटते हैं, सुथार गाड़ियां बनाते हैं और पटेल भाई रथों की सजावट करते हैं। इस सामूहिक प्रयास में देवी की भक्ति और सामुदायिक एकता की झलक मिलती है। हाथिया ठाठू महोत्सव का त्योहार चैत्री पूर्णिमा से शुरू होता है, जिसमें मां सुलेश्वरी की पालकी यात्रा होती है। चैत्र वद पंचमी के दिन माताजी की पल्ली भरी जाती है। छठे दिन देवी पूजक भाइयों द्वारा खिचड़े से भरे मटके को माता के चौक में पटका जाता है, ताकि आने वाला वर्ष शुभ और मंगलकारी हो। सप्तमी के दिन नायक भाइयों हो को नामक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। नवमी एवं दशमी की रात चौपाड़िया नामक स्थान पर मूल हाथिया और ठाठू नामक के 2 रथ तैयार किए जाते हैं। हाथिया के आगे के हिस्से को घास की मदद से हाथी के चेहरे जैसा सजाया जाता है, जबकि ठाठू एक साधारण गाड़ी होती है। ये दोनों अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं, जो वल्लम गांव में विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। इस गाड़ी पर बैठने के लिए बड़ी बोली नीलामी लगाई जाती है। इसके अलावा गाड़ियों को खींचने के लिए गांव के सबसे शक्तिशाली बैलों का चयन किया जाता है। 4-4 बैलों से जुड़ी इन रथ गाड़ियों को गांव की तंग और घुमावदार गलियों में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखने के लिए देर रात भी बड़ी संख्या में आसपास के गांवों और क्षेत्रों से लोग इकट्ठा होते हैं। रात के समय गांव की संकरी गलियों से गुजरते हुए तेज रफ्तार से दौड़ते इन बैलों और गाड़ियों का नजारा देखकर कुछ पलों के लिए आपकी सांसें थम सकती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी स्वयं गांव में रथ में बैठकर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इस अवसर पर गांव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और मां सुलेश्वरी की कृपा प्राप्त करते हैं। यह मेला पूरी रात चलता रहता है, जिससे वातावरण और भी रोमांचक बन जाता है। मां सुलेश्वरी की आराधना करने वाले भक्तों का कहना है कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब मां की कृपा से उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कई लोग जो दीर्घकालीन बीमारियों से ग्रसित थे, उन्होंने देवी के मंदिर में प्रार्थना करने के बाद चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। शक्ति साधकों को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे वे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहते हैं। वालम की तरह देवी सुलेश्वरी हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर की भी कुलदेवी है। शूलिनी देवी का अद्भुत मंदिर मुख्य रूप से हर साल जून के आखिरी सप्ताह में यहाँ मनाए जाने वाले शूलिनी मेले के लिए जाना जाता है। ये सोलन की संरक्षक देवी यानी देवी शूलिनी के सम्मान में मनाया जाता है। ये त्योहार देवी शूलिनी देवी की अपनी बड़ी बहन के साथ 3 दिवसीय यात्रा की याद दिलाता है।
सोलन के नागरिकों के साथ साथ पड़ोसी क्षेत्रों से यहाँ आने वाले श्रद्धालु शूलिनी देवी मंदिर में एकत्र होते हैं। देवी शूलिनी को उनके मंदिर से एक भव्य रूप से सुसज्जित पालकी में ले जाया जाता है। ये जुलूस सोलन के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरता है और हर जगह इसे बहुत ही भव्य तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। गंज बाजार का माता दुर्गा मंदिर देवी शूलिनी का अंतिम गंतव्य है, जिसे उनकी बहन दुर्गा देवी का निवास माना जाता है। देवी शूलिनी 3 दिनों तक अपनी बहन के घर रुकती हैं और फिर अपने घर लौट जाती हैं। ऐसा ही एक मंदिर वर्तमान नाला सोपारा वसाई क्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो श्री हरि के 6ठे अवतार हैं, उन्होंने समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया था, जिससे केरल और कोंकण की भूमि का निर्माण हुआ। उन्होंने कोंकण को ब्राह्मणों को उपहार में दे दिया। उत्तरी कोंकण क्षेत्र को कभी शूरप्रका कहा जाता था, जिसमें वर्तमान सोपारा वसई विरार क्षेत्र भी शामिल था। शूरपारका नाम संस्कृत शब्द सुरपा से विकसित हुआ है, जो उस क्षेत्र के आकार को संदर्भित करता है जो एक फटकने वाली टोकरी जैसा दिखता है। किंवदंती यह भी है कि इस क्षेत्र पर 2 राक्षसों नरकासुर और विमलासुर का शासन था। दोनों को परशुराम ने मार डाला था और जिस स्थान पर उनके तीर गिरे थे, वहां निर्मल सरोवर और विमला सरोवर नामक जुड़वां झीलें बनी। उन्होंने वसई क्षेत्र और उसके आसपास विमलेश्वर महादेव मंदिर और 64 योगिनी के साथ साथ 108 तीर्थ कुंड या पुष्करणी की भी स्थापना की। इसे स्कंद पुराण और पद्म पुराण के पवित्र संपादनों में उद्धृत किया गया है। निर्मल सरोवर के तट पर सुरलेश्वर महादेव एक छोटा सा मंदिर है, जो भगवान शिव के साथ साथ देवी सुरलेश्वरी माता को भी समर्पित है और साल में कुछ खास दिनों के दौरान परिवार के किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु पर यहाँ किए जाने वाले अंत्यकर्म अनुष्ठानों के लिए आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। सुरलेश्वरी माता शिव मंदिर से सटा हुआ एक छोटा मंदिर है। देवी को नवासा पालनारा मंदिर माना जाता है, जहाँ संरक्षकों की इच्छाएं पूरी होती हैं। देवी सुलेश्वरी माता को समर्पित मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह नवासा पालनारी माता है, इसलिए लोग यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो धन्यवाद स्वरूप लकड़ी की एक छोटी सी मूर्ति चढ़ाई जाती है। मां सुलेश्वरी को तांत्रिक परंपरा में भी विशेष स्थान प्राप्त है। तांत्रिक अनुष्ठानों में उन्हें रक्षा और विजय की देवी मानी जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से शक्तिपीठों और सिद्ध स्थानों पर की जाती है। मां सुलेश्वरी की आराधना करने से साधकों के जीवन से समस्त नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और वे आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। वालम गांव में स्थित मां सुलेश्वरी का मंदिर अत्यंत जागृत स्थल माना जाता है। आपको भी अवश्य इस परम पवित्र देवी पीठ के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आए। ऐसे ही शाक्त परंपरा के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माता जी।